गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्स, वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्स। पॉइंट एक होता है, उसके कोऑर्डिनेट दो होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। x coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट है x2 कोमा y2। You have to find the distance between these two points। ठीक है, तो इसका फार्मूला है डिस्टेंस d इज गिवन बाई डिस्टेंस d इज गिवन बाई स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 2 3 4 1, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने सोल्व कर रखा है। ये फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 पहले पॉइंट जो पहले होता है x होता है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना -2 आया, उसका स्क्वायर +4, ये 2 आया, उसका स्क्वायर 4 4 4 8 आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या इस 8 को फैक्टर करके 2√2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट है, ये पेयर बनाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√2। क्लियर। ऐसे ये सेकंड पार्ट है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल इसके जैसा है सेकंड पार्ट। ये देखिए -5 -1 का होल स्क्वायर, 7 -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया -6 -5 -1, तो ठीक है, -5 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -4। 4 का स्क्वायर 16, फिर ये भी 4 4 का स्क्वायर 16 √32, दैट इज़ 4√2। थर्ड पार्ट में ये देखिए बिल्कुल ए बी दिए हैं, तो x1 a माइनस माइनस ए, देखिए a माइनस माइनस ए, तो ये a प्लस ए हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ऐसे b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b प्लस बी 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे, 2 उसका स्क्वायर √2 बाहर आ जाएगा, ये 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस, बिल्कुल इसके जैसा है। ये देखिए दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, 0 -36 का होल स्क्वायर प्लस 0 -15 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लियर। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कोई से को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, इसने इसको मान लिया है 36 -0, 0 -36 करेंगे वो भी वही बात है, -36 का स्क्वायर भी प्लस आएगा, 36 का स्क्वायर भी प्लस आएगा, तो ये 36 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर है, दोनों प्लस किए 39 का इसका स्क्वायर रूट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन पॉइंट इफ़ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 आर कोलिनियर। कोलिनियर बेटे, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, और ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कोलिनियर। अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अगर कोई भी दो पॉइंट तो एक लाइन में हो ही जाएंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा तो नॉन कोलिनियर बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए,
सपोज ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। कोलिनियर के लिए जो किन्हीं भी दो, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट और थर्ड इसके इक्वल होना चाहिए। यानी ये 3 पॉइंट आप ऐसे ले लें, आप ये देखिए। तो ए बी सी माने इसने, ए बी सी मान लिए, ए बी निकाला, बी सी निकाला, दोनों को प्लस किया, वो ए सी के इक्वल अगर आ जाएगा, ए बी √5 है, बी सी 212 का √5 आ गया सोल्व करके, सी ए ये आया। तो दो साइड का, दोनों दो डिस्टेंस को प्लस करके अगर थर्ड के इक्वल आ जाता तो कोलिनियर हो जाते। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, इम्पोर्टेंट है। आपको डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सपोज ये ऐसे है, ये यहाँ पे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आप ए बी निकालें, फिर बी सी निकालें, फिर सी ए निकालें। अगर दो साइड इक्वल आ गई तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स। ये देखिए, ए बी निकाला इसने, ये पॉइंट्स को लेकर के, ए बी ये 5, इन दोनों पॉइंट को लिया। पहले 5 - 6 का होल स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर, ये आ गया √37। बी सी निकाला, ये आ गया ये भी √37। तो दो साइड इक्वल आ गई। यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट डिस्टेंस ABCD। ये देखिए क्लासरूम है, ये 4 फ्रेंड है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डू यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं और उनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इसमें आपको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि साइड तो सिर्फ रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो ये देखिए बेटा ध्यान से, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट देंगे। पहले एक्स पे कितना चला है 3 और वाई पे कितना चला है 4। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,4। बी ध्यान से देखें, एक्स पे चला है 6 और वाई पे चला है 7। तो बी के हो जाएंगे 6,7। क्लियर। ऐसे ही सी को देखेंगे ध्यान से, सी एक्स पे चला है 9 और वाई पे कितना चला 4। तो सी हो जाएगा 9,4। ऐसे ही डी के हो जाएंगे 6,1। ये इनके पॉइंट हो गए, ये देखिए। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, देखो ये बेटा, ये जो मैंने आपको बताए थे, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब ए बी निकाला, बी सी निकाला, अरे x1 3 - 6 4 - 7। तो ये आ गया 3√2 3√2। तो सारी साइड इक्वल आ रही हैं इसमें, देखिए आप ध्यान से खुद करें बेटा थोड़ा सा। ये सारी साइड इक्वल आ गई, डायगोनल ए सी और बी डी निकाला, ये भी 6 आ गए। तो ये ABCD इज ए स्क्वायर। क्लियर। तो जो उसमें क्या कहा था, जिसने स्क्वायर कहा था चंपा ने कहा था, तो चंपा वाज करेक्ट। ठीक है, चलो आज इतनी 5 क्वेश्चन करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।